राधे राधे सभी को। तो आज के वीडियो में हम जो है प्लैनेट्स के वर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वर्ण की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और कैसे ये इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ को, हमारे प्रोफेशन को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ण है क्या। देखिए, सोसाइटी में हर प्लेनेट को जो है कुछ ड्यूटीज दी हुई हैं और उसके हिसाब से ही प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग वर्ण में। जैसे वर्ण हमारे 4 टाइप के होते हैं, तो चलिए इन चारों वर्ण को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ण आता है वो है ब्राह्मण। ये वो प्लेनेट हैं जिनके पास इतनी नॉलेज होती है कि ये सोसाइटी में इनका काम है लोगों को नॉलेज देना, ज्ञान देना। जैसे पहला जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर का काम है लोगों को ज्ञान देना, धर्म से रिलेटेड, हायर एजुकेशन देना। ये हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ऐसे ही दूसरा प्लेनेट जो है वीनस। वीनस के पास मृत संजीवनी का ज्ञान है, यानी कि जिस भी इंसान का वीनस अच्छा होता है उसके पास एक ऐसा ज्ञान है। मान लीजिए किसी डॉक्टर का वीनस बहुत अच्छा है, अब कोई भी पेशेंट बहुत बीमार है और ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जिसका वीनस बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे वो जो पेशेंट है उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास मृत संजीवनी का ज्ञान है। दूसरा जो वर्ण आता है वो आता है क्षत्रिय। अब ये जो क्षत्रिय होते हैं इनका काम है सोसाइटी में लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के लिए लड़ना। इसमें जो पहला प्लेनेट आता है वो आता है सन, यानी सूर्य। अब सन में क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब सन देखो अब आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है कि ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब ये कुछ ऐसे रूल्स बनाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरीके से सोसाइटी में आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है सन। इसीलिए आप देखोगे कि जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका सन बहुत अच्छे होता है। ऐसे ही दूसरा प्लेनेट इसमें जो आता है वो आता है मार्स। अब मार्स में क्या है, एक करेज है, एक स्ट्रेंथ है, एग्रेशन है। मार्स सेनापति है। ये इसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, बट ये खुद लड़ने में बिलीव करता है। इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है पुलिस। बट आप एक चीज नोट करोगे कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं इनका सन और मार्स दोनों ही बली होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और ब्रेवरी भी आ गई, तो दोनों का जो मिला के बना वो आईपीएस बना। नेक्स्ट जो वर्ण आएगा वो आएगा वैश्य वर्ण। अब ये वैश्य वर्ण जो आता है ना, ये वो प्लैनेट्स आते हैं जिनके पास बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस करने की क्षमता। अब इसमें 2 प्लैनेट आते हैं। पहला जो प्लैनेट आता है वो है मर्क्यूरी, यानी बुध। अब बुध के पास क्या होती है, इंटेलिजेंस। ऐसे ही जो मून है वो है माइंड, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। तो अगर आप समझो कि सोसाइटी में वही लोग बिजनेस कर पाते हैं जो इंटेलिजेंट है, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है और जो मेंटली स्ट्रांग है। तो इसीलिए इनको वैश्य वर्ण में कैटेगराइज किया गया है। चौथा और आखिरी जो वर्ण आता है वो आता है शूद्र। अब ये वो प्लेनेट है जिनको काम दिया गया है सेवा करने का। जैसे कि जो पहला प्लेनेट है वो है सैटर्न, यानी कि शनि। अब ये इसका काम है कि एक डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क करना,
लॉन्ग टर्म एफर्ट करके सेवा करना। दूसरा आता है राहु। अब ये कैसे सेवा करेगा? ये सिर्फ वहां सेवा करेगा जो है अनकन्वेंशनल, एक इनोवेशन जिसमें हो। बट इसका जो झुकाव होगा सेवा में, अल्टीमेटली जो एक एम होगा वो होगा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ऐसे ही जो केतु है उसका वो सेवा करेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और हर चीज से, सोसाइटी से डिटैच होकर सेवा करने में बिलीव करता है केतु। इसका जो अल्टीमेट एम है सर्व करके, ठीक है, सेवा करके उस स्पिरिचुअल पाथ को पकड़ना। अब बात ये आती है कि ये जो वर्ल्ड है एस्ट्रोलॉजी में, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आती है? तो देखिए, आपके कुंडली के लग्न में कोई भी जो प्लेनेट बैठा है उसकी वजह से आपको कुछ भी क्वालिटी मिली। लेट्स से जुपिटर आपके लग्न में बैठा तो आपको कुछ क्वालिटी मिली कि हाँ आप ज्ञान देने वाले व्यक्ति हो, और आपके 10th हाउस में मार्स बैठा है तो भले ही आप एक ज्ञान देने वाले व्यक्ति हो गए, लेकिन जहां आपके प्रोफेशन की बात आएगी वहां पे आप एक वॉरियर की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि वहां पे मार्स बैठा हुआ है जो कि क्षत्रिय वर्ण कैटेगरी में आता है, और उसको ये ड्यूटी दी गई है कि उसको एक वॉरियर की तरह ही काम करना है। तो यहाँ पे जो है वर्ण की इंपॉर्टेंस आ जाती है। ऐसे ही हम बाकी प्लैनेट्स को भी 10th हाउस में बिठा के ये समझ सकते हैं कि जो वर्ण है उसी के हिसाब से इंसान अपनी ड्यूटी को निभाता है, और अगर वो नहीं निभाएगा तो वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो वर्ण के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी में वर्ण की क्या इम्पोर्टेंस है और प्लैनेट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है अलग अलग वर्ण में और कहाँ उनका यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो ला सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।